मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो कॉमिक इंडस्ट्री है वो मेरे कंधों पे है। क्योंकि ये जो राज कॉमिक्स की लेगेसी है ये मेरे कंधों पे है। तो मुझे इसको आगे लेके जाना है। अब मुझे उसको आगे लेके जाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँ। तो कोशिश करता हूँ कि जो काम मुझे कठिन लगे उसको मैं सबसे पहले करूँ। तो अल्फा कॉमिक्स में जब आपने काम करना शुरू किया और जैसा कि आपने बताया कुछ देर पहले कि बच्चों को हम टारगेट करना चाहते हैं जिससे हमें नए नए पाठक भी हमारे साथ जुड़े। आज की जनरेशन जो एक रील देखने का जिसमें धैर्य नहीं है, वो एक पूरी किताब क्यों पढ़ेगा? मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो कॉमिक इंडस्ट्री है वो मेरे कंधों पे है। क्योंकि ये जो राज कॉमिक्स की लेगेसी है ये मेरे कंधों पे है। तो मुझे इसको आगे लेके जाना है। अब मुझे उसको आगे लेके जाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँ। मुझे जितनी मेहनत करनी होगी मैं करूंगा। कैरेक्टर्स, मेरा मानना ये था कि हर एज ग्रुप के लिए, हर इंटरेस्ट लेवल के लिए कैरेक्टर्स होने चाहिए। सुपर हीरो भी होना चाहिए, एंटी हीरो भी होना चाहिए, कुछ ड्रामा कॉमिक्स भी होनी चाहिए जिसके अंदर नॉर्मल ड्रामा स्टोरी चल रही है, कुछ बच्चों के लिए होनी चाहिए एंटरटेनिंग, कुछ कॉमेडी होना चाहिए। तो आप जब तक पूरा पैकेज किसी को नहीं देंगे उसको मजा नहीं आएगा। अल्फा कॉमिक्स में भी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं साहिल जी ने बनाए, कुछ कैरेक्टर्स पिताजी बना रहे हैं, कुछ में कोशिश मेरी है, वो समय के साथ आपको पता चलेगा। बाकी जो पिताजी के पास एक्सपीरियंस और जो नॉलेज है, वो नॉलेज इतनी है कि अभी हम कैरेक्टर्स तो बहुत कम बना रहे हैं। अभी तो हम जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली बैठे हैं अभी तो। हमें 10-15 कैरेक्टर्स नहीं, हमें तो कम से कम 50-60 कैरेक्टर्स एक बार बना रहे हैं। तो चौबे अभी जी तो हम बुरा शॉर्ट मान हैंडेड है। जाएंगे, चौबे जी 100 कैरेक्टर्स ला रहे हैं। चौबे जी बुरा मान जाएंगे, ऐसा मत करिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं अपने कंधों पे कॉमिक इंडस्ट्री को मान रहा हूँ, अगर चौबे जी 100 कैरेक्टर्स ला रहे हैं तो मेरे तो जो थोड़ा सा जो अ, बोझ है वो उन्होंने शेयर कर लिया। उन्होंने तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधी कर दी। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ, और मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने लोग कॉमिक्स बनाए बहुत अच्छा है। और मेरा मानना ये है, कॉमिक्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, को सिखाती है लैंग्वेज, जो कि हम सबने रियलाइज करा ही है। लैंग्वेज कॉमिक्स से बहुत इंप्रूव होती है, आपको एंटरटेन करती है, वो चलिए है। लेकिन आपका एक कॉमिक एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीफ है। आज जितनी टफ लाइफ लोगों की हो गई, लोग जितना स्ट्रेस लेते हैं, कॉमिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रेस रिलीफ करती है लोगों को। तो जितना ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, उतनी हम कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक बैरियर क्रॉस करें, आगे बढ़ें, जितना मैक्सिमम इसको ले जा सकते हैं हम लेके जाएं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया वासु जी आपकी सोच को सुनकर। और मुझे लगता है कॉमिक्स एंड यू विद सिद्धार्थ बोस के जितने भी दर्शक हैं, वो समझ रहे होंगे कि वासु गुप्ता की परिपक्वता धीरे धीरे कैसे बढ़ रही है। और भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने कंधों पे जो दायित्व लिया है, उस उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए वासु गुप्ता को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो मजा तो बहुत आ रहा है वासु जी के साथ चर्चा करके। अगला सवाल एक और तीखा व्यंग्य वासु जी पर, देखते हैं इसका वो कैसे सामना करते हैं। भाई, कोतवाल आ रहा है तो कहीं पता चल रहा है ये डीसी के लोबो का नकल है, तो कहीं दरोगा आ रहा है तो लोग कहते हैं कि ये डोगा का सस्ता कॉपी है जो कानून का रखवाला बन के कानून तोड़ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, ये कॉमिक्स जगत में, खास करके भारतीय कॉमिक्स जगत में रह रहकर हमको गाहे बगाहे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि फला किरदार से प्रेरित है, या तो इसकी कहानी पूरी तरह से कॉपी पेस्ट की गई है। इन सारे प्रकरण के बीच में जब वो किरदार की कोई कॉमिक्स आई नहीं है अभी तक, और पहले से ही इसकी जो है इसके बारे में ऐसी चर्चाएं सामने आ जाती हैं, तो क्रिएटिव हेड को गुस्सा नहीं आता? अगर नहीं आता तो हमें उसका राज पता करना है। वासु जी, ओवर टू यू। सर, गुस्सा आने वाला तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई भी कैरेक्टर आ रहा है और उसको आप पहले एस्टेब्लिश्ड
फेमस और ऐसे कैरेक्टर जिसको लोग प्यार करते हैं, अगर आप उसको उससे कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरा मानना ही है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहें दरोगा जो है वो डोगा की चीप कॉपी है, तो आप कॉपी समझ लीजिए। जिस दिन आप उसे पढ़ेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा। पता नहीं, शायद शायद आपने जो कहा वो सोचने का विषय है। ऐसी ही आलोचना, ऐसी ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की आवश्यकता है भारतीय कॉमिक्स जगत को, भारतीय कॉमिक्स संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। जी, इतना ठंडा दिमाग 44 डिग्री में नहीं रह सकता। ये जरूर जरूर किसी ठंडा आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो हम पता करेंगे बाद में। बताएं। देखिए, मेरा मानना यह है कि कैरेक्टर आप रिलेट किसी से भी कर सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर आए, आज मान लीजिए चहल पहल आया, चहल पहल को भी आप किसी ना किसी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन उसे कॉपी कहना मेरे ख्याल में गलत होगा, क्योंकि आपको भी ये पहली बात तो अभी आपको ये पता ही नहीं है कि उसके कैरेक्टर के बारे में क्या है, वो है क्या कैरेक्टर। एक एक मान लीजिए नागराज है। नागराज जो कैरेक्टर है, नाग सांप से रिलेटेड कोई भी और नया कैरेक्टर आता है तो आप उसको नागराज की कॉपी कहते हैं। पर ऐसा क्यों है? अगर मान लीजिए आज एक कैरेक्टर आता है जो कि सुपर कमांडो ध्रुव से बिल्कुल सिमिलर है, लुक्स डिफरेंट है, मैं मानता हूँ, ठीक है, और उसके बाद उसकी मान लीजिए पावर्स सुपर कमांडो ध्रुव की कोई बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड पावर्स नहीं है, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, लेकिन उसका अगर जो प्रेजेंटेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टोरी है, वो अगर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आज के टाइम पे मेरा मानना यह है कि कैरेक्टर तो इसी धरती पे से आने, इस धरती पे जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, कोई भी कैरेक्टर वहीं से निकलता है। आप किसी भी कैरेक्टर को किसी फिल्म से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो इंसान जो अपने आसपास देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो सोच रहा है, वहीं से कैरेक्टर निकलता है। बात यह है कि वो कैरेक्टर एग्जिस्टिंग कैरेक्टर से कितना डिफरेंट है, उस कैरेक्टर का मजा क्या है, उस कैरेक्टर का उसकी आत्मा क्या है। अगर आपको वो समझ में आती है तो आप ये बात, अगर आपको ये लगता है उसकी आत्मा भी ही वही कॉपी है, तो मैं उससे कॉपी मानूंगा। अगर आप उसको जब जानेंगे कैरेक्टर को, मेरे हिसाब से अल्फा कॉमिक्स के किसी भी कैरेक्टर को अगर आप जान लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा वो चाहे राज कॉमिक्स, चाहे वेस्टर्न कल्चर के किसी भी सुपर हीरो से कॉपी है या फिर रिलेट भी करता है वुड से। तो जो ये नए कैरेक्टर्स हैं, ये नई सोच के साथ आ रहे हैं, कि ये उसी फीलिंग के साथ आ रहे हैं कि रीडर को, ऑडियंस को कुछ अच्छा, कुछ नया देना है। तो मेरा मानना ये है कि क्रिटिसाइज कीजिए, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो बोलना चाहे बोलिए। लेकिन जिस दिन आपके हाथ में कॉमिक आएगी, अगर आप उसके बाद भी ये बात बोलते हैं, तो हम उसको समझेंगे कि आपको वो कैसे कॉपी लगती अरे तेल वाली कंपनी कौन सी है, हमें हमें बताओ भाई, हमें भी इस्तेमाल करना है। बहुत गर्मी है, दिमाग ठंडा रखना पड़ता है, पर ऐसी मानसिकता मुझे लगता है वासु गुप्ता अपने उम्र से कहीं अधिक परिपक्व हैं। और इनका जो सोच है, वैसी सोच आज के जमाने में अगर हम सभी कुछ न कुछ हद तक इस तरह की सोच रखें जो सकारात्मक हो, और सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ते हुए हर तरह की आलोचना को झेलने की हिम्मत रखता हो, भाई इस जज्बे को तो सचमुच कॉमिक्स एन्यू विद सिद्धार्थ बोस का सलाम है। है। और मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत मजेदार है, और सभी जो हमारे दर्शक इस एपिसोड को देख रहे होंगे, वो भी इसका पूर्णतया से आनंद ले रहे होंगे, इसके रस का पूरी तरह से रसास्वादन कर रहे होंगे। मेरा अगला सवाल ये है, अल्फा का यूनिवर्स बढ़ रहा है, वासु जी की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, साथ ही साथ वासु जी के जो कई और चरित्र हैं, अब जैसे नागराज के कई सारे अवतार हैं,
तो एक वासु गुप्ता है जो अलायंस का प्रोड्यूसर है, एक वासु गुप्ता है जो क्रिएटिव हेड है अल्फा का, एक वासु गुप्ता है जो कॉमिक कॉन का कर्मचारी है, और पता नहीं कितने ऐसे वासु गुप्ता हैं। तो ये जो आपका रोल एक्सपेंशन हो रहा है वासु जी, आप ये सारे के सारे रोल्स को आप एक साथ और ऐसे दिमाग को ठंडा रखते हुए कैसे इस चरित्र को निभा पा रहे हैं, हमें ये जानना है, कुछ बताएं। सर देखिए, ऐसा है कि एक टाइटल है, को प्रोड्यूसर, क्रिएटिव हेड, एक टाइटल है। कुछ लोग समझते हैं कि ये टाइटल जो है ये हमें मिल जाए तो उससे हमारी जो अचीवमेंट है, हमारी मेहनत जो है, वो शायद लोगों को समझ में आ जाए। फिर मैं वही बात बोलना चाहूंगा कि मेरा मानना यही है कि मेरा जब काम जो है वो लोगों तक पहुंचेगा और लोगों को खुशी मिलेगी। हम कॉमिक कॉन में क्यों जाते हैं? हमें कॉमिक कॉन जाके खुशी मिलती है कि वो लोग जो है हमारा काम कितना पसंद कर रहे हैं। अभी आप कॉमिक जो है किसी दुकान से लीजिए, ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लीजिए, हमारी वेबसाइट से लीजिए, अमेजोन से लीजिए, कहीं से भी लीजिए, हमें आपका रिव्यू जो है वो कुछ शब्दों में मिल जाएगा। पर कॉमिक कॉन में एक जो रीडर है, जो कॉमिक को हाथ में लेके देख रहा है, उसे खरीद रहा है, उसका उसका एक जिस्ट पढ़ रहा है, और उसका जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो फीलिंग है, उसके बाद जो वो अपना रिव्यू देता है, उससे आपको अप्रिसिएशन समझ में आती है आपके काम की। तो मेरा मानना ये है कि आप टाइटल कोई भी ले लीजिए, अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं ना, तो मेरे लिए, असल में बताऊं, ये सब मेरे लिए अपना ही काम। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मुझे क्रिएटिव हेड बोल लीजिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मुझे को प्रोड्यूसर बोल दीजिए या कुछ भी बोल दीजिए। मुझे आप युवराज, बोलेंगे कि युवराज भाई इस बोलेंगे, काम में युवराज। जो है मैं आपको सच बताऊं, ये जो आपकी अलायंस मूवी है, द अलायंस, इसमें शूटिंग जो इसकी थी, मेरा मानना ये था कि मुझे इस काम को कैसे भी करके करना है। अब उसमें चाहे हमें किसी को चाय पिलानी हो, चाहे हमें किसी को पानी की बोतल भाग के लाके देनी हो, चाहे हमें कुछ भी करना हो, हमें अपना काम करना है, हमें मेहनत करनी है ताकि चीज अच्छी बन के आए। हमें रिजल्ट से मतलब है, उसके पीछे एक मेहनत चाहे कितनी करनी पड़े, अगर आप मेहनत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, जो मेरा मानना है। और वो मैंने देखा है। अब जो आप ये जल्दी ही रिलीज होगी अलायंस जो फिल्म है, आप देखेंगे तो आपको, मेरा मानना तो ये है कि ज्यादातर लोगों को वो मेहनत दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी और शुभकामनाएं आपके साथ देखिए, है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा भी और पिताजी का भी मानना ये था कि जब तक आप असल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, तब तक आपका उसमें नाम नहीं आना चाहिए। जो उसमें नाम जिन लोगों का है कॉमिक्स में, जो क्रेडिट्स हैं, वो कुछ ही लोगों के लिए मात्र एक पेज है जिसपे नाम लिखा हुआ है लोगों का। कुछ लोगों के लिए वो पेज ऑफ एप्रिसिएशन है कि उन्होंने जो काम किया है उनका उस पर नाम आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि क्रेडिट्स पेज पे जो लोगों का नाम है, उन्होंने असल में मेरे से ज्यादा, बहुत ज्यादा काम किया, बहुत मेहनत का काम है कहानी लिखना। आर्टिस्ट का बहुत मेहनत का काम है उसको ड्रॉ करना, कलरिंग का बहुत मेहनत का काम है, टेक्स्ट सेटिंग का बहुत मेहनत का काम है। क्रिएटिव हेड की एक जो उपाधि मिल गई है, वो मात्र उस काम के लिए है जो कि मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ, जो काम मुझे इस काम को सफल करने के लिए करना है। तो मेरा, देखिए, मैं मुझे, अब मुझे उस कॉमिक में अगर क्रिएटिव हेड नहीं भी लिखा होगा तो सही बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ कहना चाहूंगा। लिखा है, अच्छी बात है। आपने बहुत कुछ कहा, हाँ जी। अब मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती। और वासु जी, यकीन मानिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी धन्यवाद लगन, सर। आपकी मेहनत, अभी तक जितना हमने वासु गुप्ता को जाना, वो बच्चा जो कॉमिक्स के घर में पैदा हुआ, और अब जो वासु गुप्ता अपने आप को जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो किसी भी पद पे रहते हुए काम करें, काम जरूरी है। हमें ये शिक्षा मिलती है आज के इस एपिसोड से कि आप कोई भी काम करें, काम जब भी करें अपना ध्यान केंद्रित करके पूरे मनन से और ध्येय से करें, ताकि वो काम सफल हो और सफलता पूरी तरह से
गारंटी युक्त हो जाए। तो मजा तो बहुत आया वासु जी आपसे बात करके। और आपने जब जो भी अभी तक आपने कहा, कैसे हम नए बच्चों को जोड़ सकते हैं, कैसे नए पाठक जोड़ सकते हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, कॉमिक कॉन में जाने का क्या फायदा है और क्यों जाते हैं कॉमिक कॉन, किसी भी पद पे रहते हुए बिना पद के लालच में आके पूरी तरह से किस तरह अपना ध्येय को सफल बनाने के लिए लगन लगानी पड़ती है, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल जो मैं हर अपने अतिथि से पूछता हूं, भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को, भारतीय कॉमिक्स उद्योग या संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक सुझाव वासु गुप्ता की ओर से। देखिए, आगे बढ़ाने के लिए एक ही सुझाव है। जो लोग प्रोडक्शन में हैं, जो लोग पब्लिशर हैं, जो लोग नया कंटेंट लेकर आ रहे हैं, उन्हें पहले मेहनत करने की सोचनी चाहिए। एप्रिसिएशन अपने आप मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग मेहनत कर नहीं रहे हैं, पर मेरा अपना मानना ये है, मुझे आज एप्रिसिएशन नहीं भी मिलेगा, मुझे मेहनत करनी है। आज नहीं, कल नहीं। राज कॉमिक्स एक दिन में नहीं खड़ा हुआ। राज कॉमिक्स खड़ा होने में सालों की मेहनत है। एक इंसान की मेहनत नहीं है। हमारे मैं कहूँगा पूरा जो हमारा राज कॉमिक्स परिवार है, क्रिएटिव्स हैं, सब लोगों की मेहनत है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि आपको सोशल मीडिया से क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मेहनत कीजिए। और कॉमिक इंडस्ट्री जो है वो दो ही लोग आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो जो है पब्लिशर, और एक है रीडर। रीडर को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जी, आप क्रिटिसाइज भी कीजिए, बहुत अच्छा है क्रिटिसिज्म, पर क्रिटिसिज्म के साथ साथ आप कॉमिक पढ़िए, उसे समझिए, और कोशिश कीजिए कि जो आपको पसंद आए वो आप औरों को भी दिखाएं, औरों को भी समझाएं। बस यही है सर आज के लिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की वासु गुप्ता जी से। और मैं क्या बताऊं, ये पूरी की पूरी चर्चा में मैं भाव विभोर हो गया पूरी तरह से। इस छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा समझ, इतनी परिपक्वता, शायद ये राज कॉमिक्स के घर के ही परिणाम है। नहीं तो मुझे नहीं समझ में आता इतनी कच्ची सी उम्र में किसी को इतनी परिपक्वता आ सकती है। हालांकि वासु गुप्ता जी, आप अपने नए उद्यम में पूर्णतया से सफल हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हम वासु गुप्ता जी को धन्यवाद। और भी अच्छे तरीके से नई नई सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते देखना चाहते हैं। राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के साथ साथ अल्फा कॉमिक्स का भी परचम आसमान में लहराए, हमारी यही पूरी तरह से शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों, धन्यवाद। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं, जहां हमने वासु गुप्ता से बात करी। हम दोबारा मिलेंगे किसी और दिन किसी नए हस्ती के साथ। तब तक के लिए वासु गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय दिया। और हम कोशिश करेंगे अल्फा कॉमिक्स की जब टेलीफिल्म या फिर एनिमेशन आ जाए, क्योंकि चहल पहल लॉन्च हुई थी एनिमेशन में हैदराबाद कॉमिक कॉन में, हम चाहेंगे जब वो दोबारा आ जाए हम दोबारा मिलें और हम नए मुकाम पे अल्फा कॉमिक्स के बारे में हम चर्चा करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सफल रहें और सकारात्मक तरीके से भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।